ओके माय फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कुबरनेट्स क्यों पॉड्स को मैनेज करता है और कंटेनर्स को मैनेज क्यों नहीं करता। लेकिन अगर आपको पॉड के टाइप याद हो तो मैंने आपको सेकंड टाइप ऑफ पॉड बताया था कि मल्टी कंटेनर्स पॉड, कि एक ही पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो ये गुड प्रैक्टिस क्यों नहीं है, हम क्यों इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और मोस्टली प्रेफर करते हैं कि हमारे पॉड के अंदर एक ही कंटेनर हो। तो इसकी रीज़न देखते हैं। तो देखें, कुछ प्रॉब्लम्स हैं अगर हम मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइट कपलिंग यानी कि अब देखें, ये तीनों कंटेनर्स आपस में टाइट कपल्ड है। अगर यहाँ से डीबी कंटेनर जो कि हमारा प्राइमरी या मेन कंटेनर है वो चला जाए तो इन दोनों कंटेनर्स का पीछे कोई काम नहीं है, ये फजूल के अंदर हमारे पॉड के अंदर चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है इस वाले डीबी कंटेनर के ऊपर। तो एक तो ये कि टाइट कपल्ड है, डिपेंडेंट है इस कंटेनर के ऊपर। दूसरी बहुत बड़ी वजह, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, यानी कि एक कंटेनर को स्केल अप या डाउन नहीं कर सकते। हम पॉड के ऊपर काम करते हैं कुबरनेट्स के अंदर। तो जब भी हम कुछ स्केल करेंगे, स्केल अप करेंगे, स्केल डाउन करेंगे, तो हमें पूरे का पूरा पॉड को स्केल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके अंदर इंडिविजुअल कंटेनर्स को स्केल अप डाउन करें। और मोस्टली हमें जस्ट एक कंटेनर को स्केल अप या डाउन करना होता है। यानी कि अगर ट्रैफिक हमारे बहुत ज़्यादा आ रहा है एप्लीकेशन के ऊपर, तो हम प्रेफर करेंगे हमारा फ्रंट एंड या बैक एंड का कंटेनर है उसको स्केल अप डाउन करें। हम जो हेल्पिंग कंटेनर्स हैं उनको इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है जब हम मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ कर रहे होंगे एक पॉड के अंदर। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक कंटेनर को ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें और एक कंटेनर को कम रिसोर्सेज। रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और हम बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे होते हैं, और हम प्रेफर नहीं करते कि जो हेल्पिंग कंटेनर्स हैं उनको हम ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। हम जस्ट यही प्रेफर करते हैं कि जो हमारा मेन या प्राइमरी कंटेनर है उसको ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ। तो अगर तो मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं तो देन हम ये काम नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन फिर किन सिनेरियो के अंदर हमें मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ करने चाहिए? तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ करने से पहले अपने आप से पूछने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको वाकई में ज़रूरत भी है मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ करने की? क्या आपका काम इसके बगैर नहीं हो सकता? यानी कि अगर तो आपका काम ऐसा है कि आपको स्पोर्टिंग कंटेनर्स चाहिए ही चाहिए, देन तो इट्स ओके। लेकिन क्या ऐसा हो भी सकता है कि अगर आप उन अलग अलग पॉड के अंदर यूज़ करें तो आपका काम हो जाए? अगर तो हो जाए तो प्रेफर यही करें कि उनको अलग अलग पॉड के अंदर डिस्क्राइब करें। लेकिन अगर इसके बगैर काम नहीं चल रहा, देन यू हैव टू यूज़ मल्टीपल कंटेनर्स इन अ पॉड। सेकंड थिंग इज़, क्या वाकई में जो आपने मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं वो वाकई में मिल के एक ही काम कर रहे हैं या नहीं? यानी कि ये तीनों कंटेनर्स मिल के क्या वाकई में एक ही काम सर अंजाम दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ ऐसा कंटेनर अपने पॉड के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है जो उस काम के लिहाज से इरेलीवेंट है? तो हमने एक चीज़ ये भी अपने आप से पूछनी है। और तीसरी बात, कि अगर हम मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं पॉड के अंदर, तो फ्यूचर को सामने रख के कि जब हमें स्केल अप करना पड़ेगा तो हम इस चीज़ के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे। यानी कि हम पूरे पॉड को स्केल अप करेंगे क्योंकि तो हमें रिसोर्सेज को मसला तो नहीं होगा। अगर जो साइड कंटेनर्स हैं वो भी स्केल अप हो जाएं तो हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स डिस्क्राइब करने से पहले अपने आप से पूछने हैं। अगर तो आपकी नीड है तब आप मल्टीपल कंटेनर्स यूज़ करें, अदरवाइज प्रेफर यही करें कि सिंगल पॉड के अंदर सिंगल कंटेनर ही यूज़ करें, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस। Okay, that's all for now. Let's take a quick pause here and we'll continue from this spot in the next video.